दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपना लिया है। छात्रों की गूंज अभियान के तहत इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हिना कांवरे ने पेपर लीक, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के आंदोलन को लेकर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। छात्रों की गूंज अभियान से छात्रों को कांग्रेस का समर्थन। पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने केंद्र सरकार को घेरा। पेपर लीक और लाठीचार्ज पर उठाए सवाल। प्रियव्रत बोले, राहुल गांधी को घसीटना शर्मनाक। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। शिक्षा और रोजगार पर गरमाई सियासत। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। दिल्ली के छात्रों के प्रदर्शन की गूंज अब इंदौर तक पहुंच चुकी है। छात्रों की गूंज अभियान के तहत कांग्रेस ने इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि देश का युवा सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जब वही युवा अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर उतरा तो सरकार ने उसकी आवाज सुनने के बजाय उस पर लाठियां बरसाई। प्रियव्रत सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने का भी विरोध किया है। छात्रों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी के साथ जिस तरह की कार्यवाही हुई, उसने लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। छात्रों के अधिकार, इस देश के युवा वर्ग के अधिकार और जितने भी अन्याय इस देश के छात्र और युवा के साथ हो रहा है, इसके खिलाफ सबसे पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष भारत के आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा जो कोटा में छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी छात्रों की गूंज को एक देशव्यापी अभियान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बनाया है, जिसमें कांग्रेस के जितने भी अनुषांगिक संगठन हैं, NSUI, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी शामिल हैं। कल आपने देखा, कल और परसों जिस प्रकार से राजधानी की सड़कों पर अपने अधिकारों के मांग को लेकर इस देश का युवा वर्ग, जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, हम सबसे युवा देश होने का गुमान करते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं कि इस विश्व का सबसे युवा देश भारत है। इस सबसे युवा देश के युवा छात्र जब अपनी अधिकारों की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे, पूरे देश के सामने प्रजातंत्र को शर्मसार करने का काम देश की सरकार ने किया। लाठियां बरसाई, मुकदमे दागे और उसके बाद जब उनके समर्थन में देश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद उनके पक्ष में बात रखने गए और सरकार से एक सिंपल सी मांग कि इस बारे में संसद में चर्चा कराई जाए और जो दोषी लोग हैं, जो दोषी अधिकारी हैं, जो दोषी मंत्री हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। ये बात आपने देखी है किस प्रकार से नीट पेपर लीक के बाद लाखों युवाओं का सपना चूर चूर हो गया। जब नीट की परीक्षा दोबारा कराई गई, कल हमारे प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता जो इसी शहर से आते हैं, बड़ी आसानी से चुटकी बजा के ये बात कह रहे थे कि वापस परीक्षा करा दी। शायद उस बात का उन्हें गुमान नहीं है कि जब वापस परीक्षा कराई गई तो रिकॉर्ड 2.7 लाख अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, जिनने एनरोलमेंट नीट की परीक्षा के लिए किया था। और शायद वो ये बात भी नहीं जानते हैं कि 22 से अधिक युवा जाने इसमें जा चुकी हैं। 22 से अधिक हमारे युवा अभ्यर्थियों ने मौत को चुना क्योंकि उनके सपने चूर चूर हो गए थे। तो ऐसे गंभीर विषय पर जिस आसानी से भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश की सरकार और देश की सरकार है,
बात कर रही है, ऐसा महसूस करा रही है कि ये एक सामान्य सी बात है। ऐसा महसूस करा रही है कुछ कि जैसे चीन या पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, ये भारत के नागरिक हैं, ये भारत की वो युवा शक्ति है जिसकी ताकत के दम पर आपके मुखिया प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं 2047 का और आत्मनिर्भर भारत का, स्वर्णिम भारत का, उसके ये हाल आपने करके रखे हैं और आप इन पे अपनी मौन भी नहीं तोड़ रहे, चुप्पी भी नहीं तोड़ रहे हैं। और कल जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष, देश में पक्ष है और विपक्ष है, पक्ष का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है और विपक्ष का जो मुखिया होता है उसका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस के सांसदों को और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को दिल्ली की सड़कों पर प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीना कांवरे ने भी भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश का युवा बेरोजगारी, भर्ती में देरी, शिक्षा की बढ़ती लागत और परीक्षा व्यवस्था की अनिश्चितता से परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया है कि छात्रों के लोकतांत्रिक विरोध को गंभीरता से सुनने के बजाय सरकार दमनात्मक रवैया अपना रही है। जैसा कि हमारे नेता आदरणीय प्रियव्रत जी ने आप सबको सारी बातें बहुत विस्तार से बताई, मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप सबको मालूम है कि जब राहुल गांधी जी ने कोटा से प्रोग्राम शुरू किया था छात्रों की गूंज, और उस प्रोग्राम के बाद उस प्रोग्राम से जो लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी, जो युवाओं की अपेक्षाएं जुड़ी, उसके बाद ये तय हुआ कि पूरे देश में ये प्रोग्राम हमको करना है। और उसी के चलते आज 22 तारीख को हमारे पूरे देश में लगभग 120 जगह ये प्रोग्राम हो रहे हैं। उसकी पूरी जानकारी भी आपको आदरणीय प्रियव्रत जी ने दिया है। हम इतना जानते हैं कि मैं जब से समझदार हुई हूँ, जब से उम्र बढ़ी, समझदारी आई, तब से मैं हमेशा सुनती रही हूँ कि देश में बहुत बेरोजगारी है। और ये हम कब से सुनते आ रहे हैं और अभी ये सब दौर चल ही रहा है कि बेरोजगारी है, सब ये है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, सरकारी नौकरी तो एक तरफ रख दीजिए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आज हम देखते हैं कि हमारे जो परिवार के लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, माता पिता हैं, वो बच्चों को बेरोजगारी होने के बावजूद भी उतने ही उत्साह के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, उनको कोचिंग करवाते हैं, सारी घर की तैयारियां करवाते हैं। 10th क्लास के एग्जाम में उनका एक्साइटमेंट दिखने लग जाता है। 12th के बच्चों को जब हम देखते हैं कि वो पेपर देने जाते हैं तो माता पिता में कितना उत्साह होता है, उसी दिन से उनकी उम्मीदें बंध जाती हैं। और आज जब पिछले लगभग 10 से 12 सालों में हमने देखा है कि 152 बार पेपर लीक हुआ है। एक बार गलती हो तो समझ में आता है कि गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। जो संस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन इंस्टीट्यूशन से भी गलती हो सकती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये गलती उनकी आदत बन जाए। और ये जो 152 बार पेपर का लीक होना, ये आदत में ही शामिल हो चुका है। आज जो हम सबको ये सब चीजें करनी पड़ रही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज हमारे लोगों का यदि सिस्टम से भरोसा उठ गया, जिस भरोसे पर आज तक हमारे माता पिता बच्चों को तैयार करवा रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नौकरी के लिए, यदि सिस्टम से भरोसा उठ गया तब हमारा क्या हो। सबसे खराब स्थिति है कि सिस्टम से भरोसा उठना, क्योंकि आज तक बेरोजगारी कोई आज का मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी हम सुनते आ रहे हैं। मैंने कहा शुरुआत में कि जब से मैं समझदार हूँ तब से मैं सुन रही हूँ बेरोजगारी है, लेकिन माता पिता और बच्चों के उत्साह में कभी कमी नहीं हुई। लेकिन ये जो सिस्टम अब आया है पेपर लीक वाला, इससे उत्साह में कमी आएगी और विश्वास में कमी आएगी। ये राहुल गांधी जी की सबसे बड़ी चिंता है। सरकार का परिवर्तन तो हो सकता है, सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जो सिस्टम में बदलाव आया है और सिस्टम में जो खराबी आई है उसको हमको कैसे ठीक करना है, ये राहुल जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है कि जिस पेपर लीक की बात आप और हम करते हैं, हम जो जानते हैं, वो तो सार्वजनिक होता है, तब हमको पता चलता है पेपर लीक हो गया, पेपर हमारा हो गया। लेकिन वो पेपर लीक कैसे होता है जो कभी सार्वजनिक नहीं हो पाता। उस पेपर लीक का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी कि आप देखे होंगे कि कितनी ऐसी संस्थाएं हैं
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाती है और हमको पता चलता है पेपर में पढ़कर कि एक इंस्टीट्यूशन के कम से कम 10 बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट हो गए, तो ये कैसे होता है? किसी एक संस्था के बच्चे यदि टॉप 10 में आ रहे हैं, क्या ये अंदरूनी पेपर लीक नहीं है? आप इसको पेपर लीक नहीं मानेंगे? ये भी तो एक तरह का पेपर लीक है। कुल मिलाकर दिल्ली में छात्रों के आंदोलन की गूंज अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भी साफ सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।